So students, how are you all? We are back with another video, and this video is related to cylinders. Will not waste a single minute. So this video is related to cylinders. In the previous video, we have studied cubes and cuboids. In this, we'll study about cylinder. Cylinder is also a 2D figure, not a 2D figure, sorry, a 3D figure. 3D figure मतलब जैसे कि ये डिओड्रेंट की बॉटल, तो डिओड्रेंट की बॉटल इज ऑल्सो अ सिलेंडर. तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सिलेंडर. तो सिलेंडर का देखेंगे वॉल्यूम, है ना, देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, है ना. तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत इजी सी लैंग्वेज में. तो सिलेंडर इज बेस्ड ऑन अ सर्कल, है ना. सिलेंडर इज बेस्ड ऑन अ सर्कल. और वॉल्यूम का मैंने आपको बताया था कल कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3D फिगर. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3D फिगर. तो जब मैं सर्कल की बात करूंगा तो सर्कल ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा होता है उसका उसको अपन बोलते हैं एरिया. तो उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. इसमें किसी को डाउट? उसी तरह अगर ऐसे n नंबर ऑफ सर्कल्स मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, अगर सपोज करो मैंने n नंबर ऑफ सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर रख दिए, तो वो फॉर्म ले लेगा एक सिलेंडर की. वो फॉर्म ले लेगा क्या? एक सिलेंडर की. तो वही n नंबर ऑफ सर्कल्स को यहां पर बोलते हैं h. तो मैं क्या करूंगा? पाई आर स्क्वायर तो है ही है, इंटू कर देता हूँ h. इसका मतलब वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर h. मतलब अंदर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है इस वॉल्यूम के द्वारा या फिर सिलेंडर के थ्रू, तो दिस थिंग इज नोन एज पाई आर स्क्वायर एच. अब अगर बात करें कर्व सरफेस एरिया की, है ना. अब किसकी बात करें? कर्व सरफेस एरिया की. कर्व सरफेस एरिया से अपने को लेना देना नहीं कि अंदर क्या चीज ऑक्यूपाई हो रही है, ठीक है. कर्व सरफेस एरिया से अपने को कोई लेना देना नहीं कि अंदर क्या ऑक्यूपाई हो. अपन को सिर्फ बाहर वाली चीज देखनी. तो एक बात बताइए, सर्कल का एरिया तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो सर्कल का बाहर वाला सर्कमफ्रेंस कितना होता है? उसको बोलते हैं 2 पाई आर, है ना. तो ये 2 पाई आर एक है 2 पाई आर. उसी तरह ऐसे n नंबर ऑफ 2 पाई आर रखे हुए, तो अपन उसको h बोलते हैं, जो हो गया 2 पाई आर h. ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर h, है ना. अब अगर बात करें, सपोज करें इसका एग्जांपल ले रहा हूं, तो कर्व सरफेस एरिया की जब बात करूंगा तो इस साइड में जो घुमाव है, ये जो साइड वाला जो जितना भी राउंड वाला पार्ट है, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं. और अगर अपन इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये तो होगा ही होगा, ऊपर और नीचे वाला पार्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये अगर साइड वाले की बात करूं तो ये तो 2 पाई आर एच निकल गया. लेकिन ऊपर और नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. नीचे भी कितना है? पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएंगे, तो मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. क्यों हुआ 2 पाई आर स्क्वायर? एक सर्कल का एरिया होता था तो पाई आर स्क्वायर, दो हो गया था 2 पाई आर स्क्वायर. अब इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर, इसमें से भी 2 पाई, एक आर बाहर कॉमन आएगा, तो 2 पाई आर आया कॉमन, अंदर बचा एच प्लस आर. तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है. अब अगर बात करें पाए की, तो मैंने अपन ने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखा है और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. 7th क्लास से अपन 8th क्लास में आ गए, तो पाए की वैल्यू होती है 22/7, है ना. ये चीज पता होनी चाहिए. चलो वील मूव फॉरवर्ड एंड वील सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अपन क्वेश्चंस देख रहे हैं, बिल्कुल मोर स्पेसिफिकली ये वीडियो होने वाला है, तो अपन अब क्वेश्चंस देखते हैं किन किन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट. सो नया क्वेश्चन. एक बात और बता दूं, जो ये टॉपिक आज अपन कर रहे हैं वो 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो प्लीज अच्छे से सुनेंगे सब लोग. तो रेवोल्यूशन इज द टाइप 1. रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि घूमना. रेवोल्यूशन मतलब क्या? घूमना, है ना. तो यहाँ पर क्या चीज घूमेगी? तो एग्जांपल लेके बताता हूँ. जैसे कि एक बोलेगा एक रोलर था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक रोलर था, उसका डायमीटर 14 मीटर. 14 मीटर तो नहीं बोलता, इसको बोल देता हूं 1.4 मीटर, है ना. ठीक है. एक रोलर था, उसका डायमीटर था 1.4 एंड उसकी लेंथ थी 2.1 मीटर, ठीक है. वापिस से बोलता हूं, एक रोलर था जिसकी डायमीटर थी 1.4 मीटर और लेंथ थी 2.1 मीटर. अब ये बोल रहा है हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 200 रेवोल्यूशंस. ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th क्लास के अंदर भी रिपीट होगा, मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ ये रिपीट होता है, ठीक है. तो यहाँ पर 10th क्लास के बच्चे भी नहीं कर पाते, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इवन दिस वीडियो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ 10th क्लास स्टूडेंट. ये 10th क्लास का बच्चा भी वीडियो देख सकता है. तो क्वेश्चन बोल रहा है
एक रोलर है जिसका डायमीटर है 1.4 मीटर, उसकी लेंथ है 2.1 मीटर एंड उसका कितना एरिया कवर करेगा 200 रिवोल्यूशन में। तो अब इसको मैं 3D फिगर बनाकर बताता हूं। तो सपोज करो ऐसा कोई एक रोलर था, है ना, जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 1.4 मीटर और उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 2.1 मीटर। एक बात और बता दूं प्लीज, क्वेश्चंस करने की ट्रिक तो सबको मैं बता दूंगा, लेकिन मैं एक चीज नहीं बता पाऊंगा हर क्वेश्चन में कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मीटर में चल रहा है तो सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर सेंटीमीटर में चल रहा है तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कराएंगे। और अपन ने जो चीज पढ़ी है वो फॉर्मूले के अंदर रेडियस था, यहाँ पर क्या दे रखा है डायमीटर। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स प्लीज ध्यान में रखेंगे। अगर मीटर्स में चीज है तो सबको मीटर्स में चलाना है, सेंटीमीटर्स में तो सेंटीमीटर्स में, और सब चीज रेडियस में ही रखनी है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर ये रेवोल्यूशन करेगा, है ना, सपोज करो ये आपका रोलर है और ये रोलर अगर रेवोल्यूशन करेगा तो क्या ये रेवोल्यूशन ऐसे करेगा? नहीं ना। रोलर कैसे रेवोल्यूशन करता है? ऐसे, है ना। रोलर कैसे रेवोल्यूशन करता है? ऐसे। तो एक बात बताओ, रोलर जब रेवोल्यूशन करेगा तो इस रोलर का कौन सा पार्ट, अपन फॉर्मूले के हिसाब से बात करें, इस रोलर का कौन सा वाला पार्ट जमीन को टच करेगा, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सपोज करो कि ये रोलर था, ठीक है, सपोज करो ये क्या था, रोलर, और ये था जमीन। तो रोलर कौन सा पार्ट टच कर रहा है जमीन को? रोलर कौन सा पार्ट टच कर रहा है जमीन को? रोलर टच कर रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो साइड वाला कर्व्ड सरफेस एरिया अपन ने निकाला था। तो रोलर टच कर रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया को, तो अपन को यहाँ पर निकालना है सी ए से, है ना। क्या निकालना है अपन को? सी ए से। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब रोलर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, मान लो यहां से शुरू कर रहा है, डी से शुरू कर रहा है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया तो एक सीए से, अब अपन को 200 रिवोल्यूशन कराना है, इसका मतलब अपन को 200 इंटू सीए से कराना है। समझ में आई बात? मैं टोटल सर्फेस एरिया क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि ये और ये मतलब ये जो सर्कल्स है तो टच ही नहीं हो रहे जमीन को, जमीन को सिर्फ टच हो रहे हैं सिर्फ ये साइड वाला पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर कर्व सर्फेस एरिया निकालते हैं जो होता है 2 π r h। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, इसको चेंज कर दूंगा मैं तो होगा 0.7 इंटू हाइट है 2.1। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो 7 और 1 कटा 0.1 बार में। ठीक है, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सो जब इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया तो 2 इंटू 22 44, फिर इससे मल्टीप्लाई कराता है 9.24 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये आया है एक कर्व्ड सरफेस एरिया। एक वैसे कितने कर्व्ड कर सरफेस एरिया को रोटेट कराना है अपन को 200 टाइम्स, तो अपन करेंगे टोटल एरिया इज इक्वल टू 200 इंटू सी एस ए। तो 200 इंटू 9.24। ठीक है, तो इसको जब अपन 9.24 कंप्लीट कराते तो ये हो गया 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, 9 टू जा 18। तो ये आया आंसर मीटर स्क्वायर। तो ये होगा टोटल एरिया कवर इन 200 रेवोल्यूशन। आई होप आई एम क्लियर। समझ रहे आप? ऐसे करेंगे अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइप्स। एक और बात मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ कार्टून वीडियो या फिर कोई कॉमेडी वीडियो नहीं चल रहा है जिसको आप लोग एक सेकंड में, मतलब अगर 20 मिनट्स का वीडियो है तो ऑन सिंगल गो, एक सिंगल गो के अंदर आपने ये वीडियो देख लिया और आप खुश हो गए कि यार समझ में आ गया। ऐसा नहीं है, ये वीडियो इज अ मैथमेटिक वीडियो। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, पॉज करो, इसको नोट करना चाहो तो नोट करो, ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करो, तभी ही आप इंप्रूव करोगे। क्योंकि ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन बनी हुई है इससे आपकी स्टडी डाउनग्रेड हो रही है। बहुत सारे बच्चों को देख चुका हूं मैं, बहुत सारे एग्जांपल है जो मैं देना नहीं चाहता हूँ, किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आई नो दे आर डाउनग्रेडिंग देमसेल्व्स, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटीज थी पिछले साल तक, लेकिन इस साल यू आर डाउनग्रेडिंग योरसेल्फ। ठीक है, तो अब नया टाइप आ गया जो है विदाउट लिड। विदाउट लिड का मतलब क्या होता है? विदाउट लिड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके ऊपर ढक्कन ना हो। जैसे मान लो ये माना मैंने एक सिलेंडर था जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है, जिसके ऊपर क्या नहीं है? ढक्कन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना रहा, अब यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो विदाउट लिड के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो या तो बोलेगा अंदर प्लास्टर करेगा या अंदर कलर करेगा या इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बात बोलेगा। ठीक है, तो अब एक बात बताना, अपन ने जब कर्ड सरफेस एरिया निकाला था, ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया तो सिर्फ ये साइड वाले का था, ये जो साइड वाला पार्ट है इसका, है ना।
तो कर्व सर्फेस एरिया सिर्फ इसका था जो क्या था 2πr(h). लेकिन जब टोटल सर्फेस एरिया की बात करते थे तो अपन प्लस करा देते थे इसके अंदर 2πr²। क्यों 2πr² कराते थे? एक ऊपर सर्कल आता था और एक नीचे। लेकिन यहाँ पर ऊपर सर्कल नहीं है, लिड नहीं है, लिड मतलब ढक्कन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ एक πr² को ऐड करेंगे। समझ में आ रही बात? तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आपके सामने जिसके अंदर बोले कि हमने कुआं खोदा, जैसे मान लो एक जमीन के अंदर किसी बंदे ने क्या खोदा, कुआं, है ना। अगर किसी बंदे ने किसी जमीन के अंदर कुआं खोदा तो ऑब्वियसली कुएं के ऊपर तो ढक्कन होता नहीं है ना, ढक्कन होता नहीं, तो जब वो प्लास्टर करेगा तो सिर्फ अंदर वाले पार्ट को प्लास्टर करेगा। तो वहां पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि 2πr(h) प्लस πr²। 2πr² नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर ढक्कन नहीं है, सिर्फ नीचे एक ही सर्कल है इसके अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पर ऐसे दिमाग लगाना है आपको। इस क्वेश्चन को मैं करवा नहीं ही रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है बहुत इजी है। इसके अंदर जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसके अंदर आर की वैल्यू दे देगा, एच की वैल्यू दे देगा, और उसके अंदर आपको एक रेट दे देगा कि 20 पर मीटर स्क्वायर की रेट है, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की, या 10 मीटर पर, जो भी एक्स वाई जेड होगा वो इसके अंदर रेट दे देगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसके अंदर आपको वॉल्यूम दे दिया जाए इसके अंदर, है ना। आप क्या दे देगा, आपको इसका वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले। सपोज इसके अंदर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि इसके अंदर वॉल्यूम दे देगा आपको एंड आपको ओनली रेडियस देगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। इसके अंदर अगर r दे दे तो आप h निकाल सकते हो, बस h निकाल दिया, फिर इसके अंदर फॉर्मूले में पुट कर देना। ठीक है, समझ में आ गई बात? वापिस से बता रहा हूँ, वॉल्यूम दे देगा, r दे देगा, और इसको करने के लिए बोलेगा व्हाइट वॉश। तो वॉल्यूम की हेल्प से निकालना h, फिर h और r दोनों मिल गए, फिर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना, सिंपल। ठीक है, अब हम चलते नेक्स्ट टाइप। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो अपन अभी टाइप देखने वाले, दैट इज टाइप 3। टाइप 3 के अंदर होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये होता है ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड मतलब ये रियलिटी में सिलेंडर ऐसे होते हैं। हॉलो सिलेंडर का मतलब ऐसे सिलेंडर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ। जैसे कि ये मैं जो सिलेंडर बना रहा हूँ, ये तो सिंपल सिलेंडर हो गया। हॉलो सिलेंडर मतलब सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर होता है और बीच वाला पार्ट होता है खाली। जैसे कि पेन की रिफिल, जैसे कि कोई भी चीज इस दुनिया में जो भी आप लोग देख रहे हैं इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, इस डिओड्रेंट की भी बात करो तो ये भी एक हॉलो सिलेंडर होता, अगर ऊपर और नीचे से खाली होता। और ऑब्वियसली ये टिन है तो ये हॉलो सिलेंडर ही है, ये भी एक तरीके का। अगर बात करूं पेन की, तो पेन भी एक हॉलो सिलेंडर होता है अगर उसकी रिफिल निकाल दी जाए तो। ठीक है, तो पेन भी एक हॉलो सिलेंडर होता है। पेन इज ऑल्सो हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है बीच वाला पार्ट खाली होता है एक सिलेंडर का, तो उसको बोला था हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन के अंदर कभी कभी क्या दिया होगा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, कभी कभी बाहर का रेडियस दे देगा, ठीक है, आपको दे देगा लेंथ और दे देगा थिकनेस, है ना। और आपको बोलेगा कि ये जो हॉलो सिलेंडर है, ये जो इसका पार्ट है साइड वाला, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। बीच वाले का तो निकल नहीं सकता वॉल्यूम, क्योंकि बीच वाला हॉलो होता है, खाली होता है, कुछ चीज को वो होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको हॉलो सिलेंडर का आपको निकालने के लिए बोलेगा क्या, वॉल्यूम। तो अपन क्वेश्चंस देखते हैं, फिर विल सी कि कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जिसके अंदर थिकनेस दे रखी है सबसे पहले तो इस हॉलो सिलेंडर की 2 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस कितनी दे रखी है इस हॉलो सिलेंडर की, 2 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि लेंथ है 70 सेंटीमीटर की। लेंथ कितनी, 70 सेंटीमीटर की। और आउटर रेडियस दे रखा है, मैंने बताया ना आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में देगा तो आउटर रेडियस आपको दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर, है ना। कभी कभी इनर रेडियस भी दे सकता है, कभी कभी आउटर रेडियस भी दे सकता है, तो मैं डिफरेंस बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है फाइंड वॉल्यूम। फाइंड वॉल्यूम बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि आपको उसका वेट भी निकालना है, वॉल्यूम तो निकालना ही है, वेट भी निकालना है। फिर बोल रहा है वेट, वेट निकालना इफ जो मेटल यूज हुआ है, मेटल यूज हुआ है, इफ मेटल्स वेट इज 8 ग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब देगा या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, है ना। ये बोल रहा है कि आपको इसका वेट भी निकालना है, और वेट दे रखा है कि मेटल का वेट जो है वो 8 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, है ना। तो ये सब बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले तो क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। एक बात और बता दूं, जब भी आपको आउटर रेडियस दे रखा हो तो आपको आउटर रेडियस दे रखा है
थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, आउटर रेडियस अगर 14 सेंटीमीटर है तो इनर रेडियस कितना होगा, तो अपन इसमें से 2 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं ये वाला थिकनेस, तो अंदर वाला रेडियस कितना हो जाएगा आप बताइए, अंदर वाला रेडियस क्या हो जाएगा, अंदर वाला रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अंदर वाला रेडियस क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। अब अपन देखते हैं कि इसको निकालना कैसे है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो अपन अभी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो एक फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है, लेकिन मैं कभी भी आपको फॉर्मूले रटाता नहीं हूं, आई डोंट हैव दैट हैबिट। तो अपन इसको अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर वही होता है जैसे मान लो एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक और सर्कल है और आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकालते शेडेड रीजन का, अपन ने पढ़ा था 7th क्लास में कि सबसे बड़ा जो सर्कल है उसका तो हो गया पाई R1 स्क्वायर, और अंदर वाला जो छोटा वाला सर्कल है उसको अपन इसमें से क्या करा दे, माइनस, है ना, अपन इसको पाई R2 स्क्वायर को इसमें से माइनस करा दे। वही का वही कंसेप्ट इसमें भी लगता है, वही का वही कंसेप्ट इसमें भी लगता है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो पाई R1 स्क्वायर H, R1 क्या है, आउटर रेडियस, ठीक है, माइनस कराएंगे इसमें से अंदर वाले का वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर H, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को आपकी बुक के अंदर ये एक फॉर्मूला बना देता जो होता है पाई एच ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ये, ऊपर आता है 2, R2 है, आप चाहे तो कैपिटल R और स्मॉल r भी लिख सकते हैं ताकि डिफरेंशिएट में पता ना हो, ठीक है, कई लोग इसको मल्टीप्लाई कराने बैठ जाएंगे 2 को, प्लीज अच्छा से दिमाग लगाओ, ये R2 है, R1, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं, तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं वापस से लिख देता हूँ, पाई R1 स्क्वायर H, मेरी आदत नहीं है वो बुक वाले फॉर्मूले की, आई हैव दिस हैबिट ऑफ यूजिंग द सिंपलेस्ट वे, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन कभी कभी ऊपर नीचे भी कर सकता है, क्वेश्चन कभी कभी ऊपर नीचे भी कर सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो अगर आप बेसिक फॉर्मूले से करेंगे तो आपको क्या रहेगा, सब चीज क्लियर रहती है। ये तो डायरेक्ट रट रट के अगर आप फॉर्मूलों को रट रट के जाओगे तो हो सकता है कि आप लोग एग्जाम में जाके भूल जाओ। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो पाई R1 की वैल्यू है आपका 14 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 70, है ना, माइनस पाई R2, मैंने आपको बताया R2 कैसा है, 12 क्यों आया है, क्योंकि देखो क्या है कि ये है थिकनेस 2 सेंटीमीटर की और ये टोटल यहां से लेके यहां तक था 14, तो अंदर वाला पार्ट कैसे निकालोगे, तो 2 से माइनस करा के, तो मैंने R2 को निकाला, कितना आया, वो आया 12 का स्क्वायर इंटू 70, है ना। अब पाई पाई कॉमन ले लेता हूँ बाहर, ठीक है, और 70 70 भी कॉमन ले लेता हूँ बाहर, अंदर क्या हो जा 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। देखो मैं स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ आपको, स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, तो पाई इंटू 70, अब अगर यहाँ देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, मैं 14 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर निकालने नहीं बैठूंगा, आई एम नॉट मैड। मैं क्या करूंगा, 14 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 14 प्लस 12 इंटू 14 माइनस 12, तो ये हो गया, पाई की वैल्यू होती है 22.7 इंटू 70 इंटू 14 प्लस ये हुआ था 26 और ये हुआ इंटू 2, बस इतना इजी हो गया, देख लो बस सिंपल हो गया, है ना। अब 7 और ये कटा कितनी बार में, 10 बार में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने कैलकुलेशन कराया तो ये हुआ 52, और 52 इंटू 22 जब कराया तो हुआ 1144 और ये आ गया 0, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब अगर बात कर, ठीक है, अब अगर बात करें, अब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर आपने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया कि फाइंड द वॉल्यूम, लेकिन अब आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है, वेट निकालना है। सपोज करो अगर ये शीट जो है वो मेटल की बनी हुई थी और मेटल का वेट आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का है 8 ग्राम, तो आपको इतना सेंटीमीटर क्यूब को कैसे निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, 11440 को मल्टीप्लाई करा देंगे 8 से, ठीक है, तो इसको जब आपने मल्टीप्लाई कराया 8 से तो आया 9 1 520 ग्राम्स, या फिर आप इसको चेंज करा सकते हैं किलोग्राम के अंदर भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इट इज योर विश, आप चाहें तो इसको किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे ही रहने दो ताकि कंफ्यूज ना हो बच्चे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। एक और क्वेश्चन आता है लास्ट, जिसके अंदर आपको एक सिलेंडर दे देगा
और आपको इसके अंदर का लीटर्स के अंदर वेट निकालने के लिए बोलेगा। तो लीटर्स के अंदर वेट निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, है ना। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको इसको लीटर में चेंज कराना है, अगर इसको आपको लीटर में चेंज कराना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना। वहीं अगर इस मीटर क्यूब में होता तो आप इसको 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात, है ना। अगर मीटर क्यूब में आंसर चल रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे लीटर्स में चेंज कराने के लिए, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड। आई होप आई एम क्लियर एंड आई हैव कन्वेड माई थिंग टू यू। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन के अंदर विल स्टार्ट द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर एंड आई एम वेरी मच क्लियर विद ऑल द थिंग्स। जिसको भी किसी तरीके का डाउट है, यू कैन कम अप एंड यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।